दोस्तों नमस्कार भाई। आज हमारे सब्सक्राइबर भाई सौरभ ढाका जी ने प्रश्न किया है। एक्चुअली एक बहुत बड़ी समस्या इन्होंने लिख के भेजी है। भाई गाय ने बच्चा दिया, गाय लिखा है क्या? हाँ, गाय ने बच्चा दिया और बच्चे के साथ 30 लीटर के आसपास सफेद पानी निकला और पशु चिकित्सक से इलाज भी करवाया। उसके बावजूद वो खाना पीना नहीं कर रही है, परेशानी में है। तो इन्होंने लिखा है कि हमारे पास एक गाय है जिसने कल बच्चा दिया था, पर वो बच्चा बिल्कुल ही गोल था, बिखरा हुआ था, यानी बच्चा भी खराब था, 10 किलो के आसपास का था। पशु चिकित्सक ने बहुत ज़्यादा मशक्कत के बाद निकाला, यानी डिस्टोकिया भी हुआ है। एक बात नोट करना, डिस्टोकिया भी हुआ है और 3 घंटे लग गए थे। बहुत खतरनाक डिस्टोकिया हुआ और उस गाय के कम से कम 30 लीटर सफ़ेद पानी जैसा गिरा और हमने पशु चिकित्सक को दिखाया था और उन्होंने कल भी इंजेक्शन लगाए और आज भी लगा दिए हैं। वो बैठी ही रहती है, लेकिन कल से वो गाय कुछ भी नहीं खा रही है, ना कुछ पी रही है। कृपया करके बताएं कि क्या किया जाए। देखिए, ऐसी गाय में जिसमें इस तरीके से सफ़ेद पानी निकला है ना, जाहिर है वो डिहाइड्रेशन की शिकार है, यानी उसके खून में पानी की कमी हो गई है। तो आप पशु चिकित्सक से मिलिए और पानी चढ़वाइए। नंबर 1, पानी जो चढ़ाया जाता है वो उसके तापमान के अकॉर्डिंग चढ़ाया जाता है। तो अगर मान लीजिए लो टेम्परेचर है तो डेक्स्ट्रोज वगैरह दिए जाएंगे, हाई टेम्परेचर है तो उसे NS दिया जाएगा, और अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो ऐसी स्थिति में इंटालाइट या रिंटोज चढ़ाए जाएंगे। ये पशु चिकित्सकों का विषय है, वो करेंगे। और साथ में नर्वाइन इंजेक्शन, जो नसों को मजबूत करने वाले जो इंजेक्शन है वो लगाए जाएंगे, तब जाकर के ये ठीक होगी। और एंटीबायोटिक का आपको सहारा लेना ही लेना पड़ेगा। अगर लो टेम्परेचर है तो एंटीबायोटिक नहीं लगेगा, अदरवाइज एंटीबायोटिक का सहारा लेना पड़ेगा, दर्द के इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे और साथ में मल्टीविटामिन्स, एंटी एलर्जी जो होते हैं इंजेक्शन, वो भी लगवाने पड़ेंगे। तो ये तो पशु चिकित्सकों का विषय है। अब आप क्या करेंगे? नंबर 1, देखिए, आपको जो काम करना है वो बच्चेदानी की सफाई करवाने का प्रबंध कीजिए। बच्चेदानी की सफाई कैसे होगी? बच्चेदानी की सफाई के लिए मार्केट में बहुत सारी दवाएं आती है, जैसे एक्जापार हो गया, यूट्रीवाइव हो गया, हिमरोप हो गया। इनमें से कोई सी भी दवा ला करके और 200-200 ml दवा सुबह शाम दोपहर दीजिए, ताकि उसकी बच्चेदानी क्लियर हो। बच्चेदानी क्लियर होगी तभी वो ठीक होगी, ये विशेष ध्यान रखिए। और अगर आप पशु चिकित्सक से मान लीजिए वापस नहीं सलाह लेते हैं, नहीं बुलाते हैं, तो दर्द की गोलियां जो है जैसे सेराकाइन प्लस वेट, वो आपको देनी ही पड़ेगी। और इसके साथ में आप यूट्रस को जो सफाई करने वाली दवाएं हैं वो दीजिए। इसके अलावा हमारा जो फॉर्मूला है जिसमें गुड़, अजवाइन, सौंठ, हल्दी और जीरा लिया जाता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई आप आधा केजी गुड़ ले लीजिए, 50 ग्राम से 100 ग्राम तक अजवाइन ले लीजिए, 25 ग्राम सौंठ, 25 ग्राम हल्दी, 25 ग्राम जीरा ले लीजिए। इन सबको कूट करके और उबाल लीजिए। उबाल करके जो काढ़ा बनता है उसको भी आप दिन में एक बार दीजिए, तो ये समस्या बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन आपको ये प्रबंध करना पड़ेगा। इसके अलावा एक पशु चिकित्सकों का विषय है ये और आता है, और वो आता है कि उसको कमी किस चीज़ की है। क्या उसको फॉस्फोरस की कमी है तो फॉस्फोरस थेरेपी दी जाएगी, अगर उसको कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम चढ़ाया जाएगा। ये सब चीज़ें पशु चिकित्सक पहले तय करेंगे कि प्रॉब्लम क्या हुई है, उसके बाद उसका इलाज होगा।